बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संथाल परगना के दौरे पे हैं। बता दें कि देवघर के भीड़ खिवाद मोड़ में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक नारायण दास भी मौजूद रहे। और सीधा चलेंगे सहयोगी मनीष के पास, जो देवघर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संथाल परगना के दौरे पे हैं और हमने सुबह भी आपसे बात की थी। अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ? देखिए, जहाँ कार्यक्रम है ये नरेंद्र भवन है। कार्यक्रम अंदर हॉल में चल रहा है। कार्यक्रम के मुताबिक पहले जो सेशन है उसमें जिला कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ बैठक हुई और उनको कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है। और इसके बाद विधानसभावार बैठक होगी, यानी कि पहले सागर विधानसभा, फिर मधुपुर और ऐसे करके देवघर विधानसभा सबसे अंत में होगा। और आईटी सेल्स के जो हैं मोर्चा सभी के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। तो फिलहाल जो जिला कमेटी की जो बैठक चल रही थी, जो संबोधन हो रहा था, उसमें वक्ता सारठ विधायक रणधीर सिंह, उसके बाद दुमका सांसद सुनील सोरेन और अभी दीपक प्रकाश जी खुद संबोधित कर रहे हैं। और जो भी वक्ता पढ़े थे जिनको हमने सुना, चूंकि अंदर हम रिकॉर्ड करना मुश्किल था, तो हमने जो सुना उसका मामूल यही था कि पंचलाइन यही थी कि लोग सरकार के खिलाफ, जो भी वक्ता थे वो सीधे कह रहे थे कि जो सरकार की जो नीति है, झारखंड सरकार की नीति है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना है। और जो केंद्र की जो नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की पहली नीति है, जो केंद्र की नीतियां, इन बातों को लेकर के आम पब्लिक के पास जाना है। और खास करके रणधीर सिंह जो सागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने काफी जोरदार तरीके से कहा कि दीपक प्रकाश जी को, प्रदेश अध्यक्ष को, कि आप एक मुहिम छोड़े, एक आंदोलन छोड़िए, पूरा यहाँ से सब कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, भाजपा करता है, एक लोग सड़क पर उतरेंगे। और दूसरे वक्ता के रूप में सुनील सोरेन जो दुमका के सांसद है, उन्होंने भी जंगल जमीन की बात की। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर शिबू सोरेन का भी नाम लिया, हेमंत सोरेन का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को ठगने का काम किया है इन लोगों ने, इन परिवारों ने, और आदिवासियों का अत्याचार भी बढ़ी है। तो तमाम चीजें हैं। जो वक्ता हैं वो झारखंड सरकार पर सीधा निशाना अभी साध रहे हैं। झारखंड सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे रोजगार की नीति हो या फिर करप्शन हो या फिर बेरोजगारी है, इसके अलावा जो आपराधिक घटनाएं जो घट रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सभी वक्ता अपनी बात रख रहे हैं। और अभी लंच होगा, फिर इसके बाद विधानसभा वार बैठक होगी, जिसमें कि सिर्फ उसी विधानसभा के जितने मोर्चा होते हैं उन सबके अध्यक्ष और सबके जो सदस्य होते हैं वो सभी उसमें रहेंगे। तो सुना जी बिल्कुल मनीष, कार्यकर्ताओं के साथ जो ये संवाद हो रहा है, ये कितने देर तक चलेगा? देखिए, कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और अगर हम कार्यक्रम की बात करें, जो रिलीज निकला हुआ है मीडिया के लिए, उसमें 6:45 तक ये पूरा कार्यक्रम यहाँ होगा। और इसके बाद फिर जाएंगे वो सर्किट हाउस, वहाँ थोड़ा आराम भी करेंगे। उसके बाद वहाँ आईटी सेल के लोगों के साथ वो मिलकर के बात करेंगे। और रात्रि के समय एक यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ उनका रात्रि भोजन होगा। और फिर कल मीडिया को संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रेस वार्ता की बात कल की बात कही गई है, कल वो मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सीधे गोड्डा के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी जिला समिति की चल रही है बैठक और इसमें संबोधन चल रहा है। इसके बाद लंच, और लंच के बाद विधानसभा वार, सारण विधानसभा, फिर मधुपुर विधानसभा और उसके बाद आपको देवघर विधानसभा जो कि यहाँ का है, ये इतने कार्यक्रम है। इसके बाद फिर समाप्ति होगी। बिल्कुल मनीष, अंदर खाने में जो भी बातचीत हो रही है, ये आपने बताया था कि प्रोटोकॉल के तहत अंदर कोई भी मीडिया कर्मी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है कि किस तरीके की बातें हो रही हैं? ये तो तय है कि जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने को लेकर के, उसका और विस्तार करने को लेकर के बात हो रही होगी, लेकिन क्या कुछ खास एजेंडा भी है? देखिए, जैसे हमने पहले ही कहा कि जो भी वक्ता हैं, उन वक्ताओं ने सीधे तौर पे राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, अलग अलग फ्रंट पे, बेरोजगारी की नीति हो, मुद्दा हो, उसके अलावा करप्शन की बात हो या फिर अपराध की मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर वो अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि मीडिया, कुछ लोग जो अखबार से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल भी है। हालांकि कई लोग यहाँ ये भी दिखाई दे रहे हैं जिनके मास्क नहीं है, तो ये भी एक वजह है। काफी गर्मी भी है, मौसम भी ठीक नहीं है। लेकिन अंदर में जो बात है वो सभी लोग, जिदे वक्ता है, रणधीर सिंह हो विधायक यहाँ के, या फिर सांसद दुमका सांसद सुनील सोरेन हो, सब लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी नीतियाँ सही नहीं है। और यही मूल मुद्दा यही है, यही मंत्र है कि जो केंद्र की जो मुद्दे हैं, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप ले जाइए लोगों के बीच में
और एक लंबी लड़ाई एक चलनी है और एक रणनीति के तहत एक मुहिम छेड़ना है, एक मोर्चा खोलना है राज्य सरकार के खिलाफ। इन्हीं सब मुद्दों के आसपास ये सारी बातें हो रही हैं। बिल्कुल मनीष, तो इस तरह की जब भी मीटिंग होती है और जब प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो पार्टी में एक नया रक्त संचार होने की उम्मीद जताई जाती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा, खबर यहाँ आएगी हमारे पास। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संथाल परगना के दौरे पे हैं और अभी कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद कर रहे हैं। तो बाबा नगरी में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। संवाद चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। संगठन की मजबूती पर बात हो रही है, सरकार को घेरने की बात हो रही है, सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के संवाद किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश देवघर दौरे पे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राज्य परिवार की तस्वीर पोस्टर बैनर से लापता है, जिसका जायजा लिया है सहयोगी मनीष राज ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी आज से संथाल परगना में प्रवास करेंगे और इस दौरान अलग अलग जिलाओं में पहुंच करके अलग अलग मंचों के साथ वार्तालाप करेंगे, यानी विचार विमर्श होगा संगठन को लेकर, मजबूती को लेकर के। इस वक्त हम लोग नरेंद्र भवन में, देखिए ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, ये कदाच हम कह सकते हैं तोरण द्वार है, जिसपे तमाम लोगों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश करेंगे और इस दौरान अलग अलग जिलाओं में पहुंच करके अलग अलग मंचों के साथ